सत्संग। सत्संग का अधिकारी है कोई यहाँ? चाहिए किसी को सत्संग? सत्संग तुम्हारे अंदर है। बचपन में बहुत छोटी थी, फकीर बाबा मिले। बेशर्त प्रेम बाबा फकीर से हुआ। ना सत्संग का पता, ना ध्यान का पता, ना ज्ञान का पता। क्यों जुड़ी, क्या कारण था, नहीं पता। बेशर्त प्रेम, बेइंतहा प्रेम। कोई रिश्ता भी नहीं। किसी ने बता दिया ये गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, तो महाराज कहना शुरू कर दिया। देखते, हंसते, मुस्कुराते और उनके पास जाकर एक बड़ी शांति और एक अपनापन उनके साथ। मेरा बहुत प्रगाढ़ संबंध, जैसे कितने जन्मों जन्मों का संबंध था मेरा उनके साथ, बाबा फकीर के साथ। लोग सत्संग सुनते, ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करते। मैं निश्चल बस टकटकी लगाए बाबा को देखती रहती। बाबा कभी कभी नजरें उठाते, मुस्कुरा दिया करते मेरी तरफ। ना मुझे कुछ कहना था, ना उनको कुछ बताना था। केवल और केवल एक प्रेम का धागा दोनों के बीच बहुत मजबूती से कनेक्ट था। समय आया, पता लगा कि अंदर की पुकार क्या थी। हम तो यहाँ प्रश्न उत्तर से भरे हैं। गुरु तो सभी के अंदर मौजूद है। कोई गुरु से वंचित नहीं है, सबके अंदर गुरु मौजूद है। लेकिन हम इन संसार की भरी आंखों से दुअल्टी में देखना चाहते हैं। इस भरे हुए मन से तो ये संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, इधर या उधर। इतनी बड़ी बाजी है तुम्हारे हाथ। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ा अनमोल है। इसकी कीमत जब पता चलती है, जब शरीर में कोई रोग हो जाए या कोई प्यारा हमारे बीच से चला जाए, तब हमें पता लगता है कि कितना मूल्यवान है ये शरीर, और इसी के भीतर मालिक बैठा है। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूं। लेकिन वो मिलता ही नहीं प्यारा। वो प्रगाढ़ प्यास, वो अंदर हमारे पुकार, कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। जैसे मेरा दीवानी हो गई, मुझे कुछ और भाया ही नहीं जब तक मालिक की गोद में समा नहीं गई। दिन और रात एक ही पुकार, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये रूप है अगम अगोचर, सूक्ष्म रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। चैन नहीं मिलता, रात को नींद नहीं। इतना इंतजार। महाराज जी मेरे पास साल में 2-3 बार आया करते। साल में 2 बार हम होशियारपुर मानवता मंदिर जाया करते, गुरु पूर्णिमा पर और बैसाखी के त्योहार पर।
एक उत्सव था, पता नहीं ये कैसा एक संबंध था, प्रगाढ़ संबंध, जिसमें ना कोई इच्छा थी, बस एक अपनापन। और मैं आपको बार बार यही समझाती हूँ कि बुद्धि से वो नहीं मिलता है। कितनी चर्चाएं कर लें, कितने ही ज्ञानी बन जाएं, कितना ही ध्यान कर लें, यदि मनमाने ढंग से करते रहे तो जन्म जन्म बीत जाएंगे। गुरु पर श्रद्धा, गुरु पर विश्वास, गुरु से प्रेम अपने आप लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। जैसे बाहर निकलते ही धूप की किरणें अपने आप स्वाभाविक अपना काम करती हैं, ऐसे ही जब हम गुरु से संबंध स्थापित करते हैं प्रेम का, और प्रेम के साथ हमारा उद्देश्य क्या चाहता हूं आखिर में, भीतर एक आस, एक विश्वास, निश्चयात्मक बुद्धि, तो देर लगने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी चाहें अनंत है। मैं नहीं कहती कि संसार की चाह गलत है। जब संसार में हमारे कमी होती है तो चाह उठना स्वाभाविक है, उसका भी तरीका है। गुरु स्वरूप को यहाँ लाओ, आंख बंद करो, जो इच्छा है पहले अपने अंदर को देखो, अपनी डिजायर को पढ़ो कि तुम आखिर तुम्हारे अंदर उठ क्या रहा है, तुम्हारे ख्याल क्या है अंदर। क्योंकि जैसा ख्याल वैसा हाल। अगर ख्याल दूसरा है, अंदर चाह दूसरी बनी हुई है, तो गुरु नहीं मिलेगा। सहजो क्या कह रही है, राम तजू पर गुरु ना विचारो। एक बार राम को छोड़ दे सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़। कौन सा? जो भीतर अंदर, जो भीतर गुरु के माध्यम से प्रकट हुआ है। प्रकट और अप्रकट के बीच में तुम्हारा वास्तविक होनापन है, जो समस्त ब्रह्मांड को एक डोर से बांधे हुए है। कोई भिन्नता नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, ना गरीब से ना अमीर से, कोई लेना देना नहीं। सब एक धार से बंधे हुए हैं, और वो धार जीवित अमृत की धार, वो हर मनुष्य के, हर जीव प्राणी की, पूरी सृष्टि में वो धार अपना काम कर रही है, जिसको अमृत तत्व कहा है। नाभि में अमृत है। जब हम गुरु चरणों में समर्पित होकर अपने आप को छोड़ देते हैं, सरेंडर, तेरी मर्जी, तो वो प्रेम की रसधार अपने आप, जैसे बच्चे के गर्भ से निकलते ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ठीक इसी प्रकार वो अमृत धार बह उठती है। कहा ना, राम रस पिया रे राम रस पिया, सब रस बिसर गए मन माही। अब मेरे मन को कोई और रस नहीं भाता है, कोई रस नहीं भाता है। अब वो राम रस जो मेरे अंदर अमृत तत्व झड़ रहा है, झरना बह रहा है, निरंतर बह रहा है झरना, फूट पड़ा वो। अब वो उसमें स्नान भी करती हूँ, उसमें मेरी भूख भी तृप्त, प्यास भी तृप्त, मेरे जीवन की तृप्ति, पूर्ण रूप से तृप्ति तृप्ति तृप्ति, जन्म जन्म से जो प्यास थी बुझ गई, तृप्त हो गई। और उसके अधिकारी आप सब हैं, सब हैं आप उसके अधिकारी। मालिक ने कोई भिन्नता की ही नहीं, कोई पक्षपात किया ही नहीं। पक्षपात तो हम करते हैं यहाँ।
मालिक के दरबार में कोई पक्षपात नहीं, सबको एक नजर। तभी तो कहा ना, एक दृष्टि, एक ओंकार सतनाम। वो एक आंख वाला है, वो दो आंख वाला नहीं है, मेरा तेरा नहीं है। इसलिए सभी के भीतर वो अमृत की बूंद रख छोड़ी है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन हमें कुछ करने की आदत है। क्योंकि संसार में आंख खुली हमने करना जाना है ना, करने के बिना यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। और वहां बिना करे मिलता है केवल शरणागति, केवल शरणागति। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, शरण में आ जाओ बस। अर्जुन थक गया, हार गया। गीता चलती रही। फिर कृष्ण क्या कहते हैं कि तू छोड़, तेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। अब तू क्या कर, मेरी शरण आ जा, मेरे शरणागत हो जा, छोड़ दे तू सब। लेकिन अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही है। ऐसे ही हमारे जो जन्म जन्म के संस्कार हैं, हमें बात समझ नहीं आती। बहुत बहुत सरलतम से सरलतम बात समझ नहीं आती हमें, क्योंकि हमें बुद्धि से हल करना है, मन से सोचना है। हम कुछ तकलीफ करें अंदर, कुछ गणित सुलझाएं, तो लगता है कुछ किया है। सतगुरु कहा करते थे कि प्रेम एक दिन की बात नहीं है, प्यारा तो आंखों में बस जाता है। मेरा सतगुरु प्यारा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सोते उठते बैठते खाते पीते जागते गुरु को अपने पास समझो। लेकिन हमारे पास तो संसार आता है, बार बार संसार, बार बार हमारे चित्त में, हमारा हर सेकंड चिंतन बदलता है। इसका मतलब अभी संसार प्यारा है। हाथ में काम, अंदर में राम, उस ज्योति के साथ कनेक्टिविटी। फिर भूले नहीं भूलते। लेकिन जब तक हम खोजते हैं बुद्धि और मन से, ज्योति का तो पता ही नहीं है। ज्योत तो अंदर जली हुई है। और जैसे ही हमें पता चलता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, पहले तो पता चलेगा मैं हूं कौन आखिर। क्या मैं ये शरीर हूं? तो ये तो जल के खाक हो जाएगा। क्या मैं मन हूं जो संसार को भर रहा हूं अपने अंदर दिन प्रतिदिन? क्या मैं ये मन हूं? ये तो शरीर के साथ विदा हो जाएगा। आत्मा, परमात्मा, जो भी तुमने मान्यता मान ली, जो भी तुमने बाहर से धारण कर लिया, जो भी तुमने सीखा सिखाया पढ़ लिया, जो भी तुम्हें किसी ने समझा दिया, वो सब इस शरीर के साथ खाक हो जाएगा। कहा ना, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ना मुझको अग्नि जला सकती, ना मुझको चोर छीन सकते, ना किसी को देन लेने का उपाय है। वो हर मनुष्य के पास मौजूद है, लेकिन दृष्टि बाहर से भीतर की ओर। लेकिन दृष्टि तो बाहर देखती है।
और बाहर देखकर फिर पढ़े सुने को फिर गणित लगाती है कि मैं खोज लूंगा, मुझे अक्सर समझ आ गए। ये शास्त्रों का और ये साहित्यों का ये इतना भरम जाल है। अगर बिना अभ्यास के हमने उसको ग्रहण कर लिया, बिना साधन के, बिना ध्यान के अगर हमने शब्दों को पकड़ लिया तो बहुत भ्रमित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। ध्यान और ध्यान के साथ किसी जीवित पुरुष का सत्संग और मेरा ये सत्संग बहुत अंतिम है। मेरा मैं एबीसीडी वाला सत्संग है ही नहीं मेरे पास, मैं दे ही नहीं सकती, मेरे बस की बात ही नहीं रही। अब मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकती कि तुम ऐसे बैठो, ऐसे साधन करो, ऐसे करो, नहीं। हर दर्जे हैं, हर तरह के स्कूल खुले हुए हैं। मेरा सत्संग है एक ओंकार सतनाम, बस वो सभी के अंदर मौजूद है, उसकी खोज करो। और वो खोज बिना सत्संग के और बिना ध्यान के नहीं होगी। बहुत शॉर्टकट है रास्ता, बहुत छोटा कर दिया मैंने, बहुत छोटा। अगर तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाए, गुरु पर श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, समर्पण हो जाए, तो देर लगने वाली बात नहीं है। शीशे को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शीशे का कुछ ना ले। ये भाव अंदर से पहले तो शिष्य तत्व आपके भीतर प्रकट हो। लेकिन हम तो गुरु बनना चाहते हैं। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। फकीर ने फूंक दिया झोंपड़ा, तुम आओ मत आओ, सुनो मत सुनो। गुरु को तुमने समझा नहीं है। गुरु से भी तुम ऐसे मिलते हो जैसे तुम आपस में मिलते हो। तुम्हारे अंदर वो भाव, वो श्रद्धा ही नहीं। गुरु विराट महासागर है, विराट महासागर। गुरु की दृष्टि, जब दया गुरु की हो गई, निश्चय की शक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही। सारी दुर्मति जो मेरी सोच थी, विचार थे, सब हर लिए गुरु ने मेरे। निश्चय हो गया, मैं बेफिक्र हो गया। बुद्धि लगाना बिल्कुल बंद करो, श्रद्धा, विश्वास, निश्चय करके बैठ जाओ। बिना मोल का सौदा है, मुफ्त में मिल रहा है, कोई दाम नहीं है। क्योंकि दाम तो बाजार में जो यहाँ संसार का है उसका दाम है, उसका कोई खरीदार होगा ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। और जिसने खरीदना बेचना किया वो डूब गया, डूब जाएगा वो। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। ये तो बेमोल का सौदा है। इसका खरीदार केवल वही है जिसमें भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, समर्पण हो। तो मिला ही हुआ है। लेकिन मुफ्त की चीज कैसे मिल सकती है? क्योंकि आदत जन्म जन्म की देन लेन की, देना लेना, इसी में तो हम उलझे हुए हैं। और गुरु को भी ऐसे सोचते हैं कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। भाव अंदर से भरो, प्रेम से भरो, श्रद्धा से भरो,
और आंखें बंद करो। ये बाहर संसार की जो आंखें गणित करती हैं, इनको बंद करो और प्रीतम को बसाओ। प्रीतम को लाओ यहाँ और छोड़ दो। क्या दूं तुमको? सब लेके पैदा हुए हो, लेकर आए हो, बस ढूंढना है, खोज करनी है। और वो खोज सस्ते में नहीं मिलती, खरीदने से नहीं मिलती है, इसलिए तो भटकते हो। मैंने दिल फकीर को दिया और बैठ गई, निश्चिंतता आ गई। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु अपना रूप बना लेता है, भेद नहीं है उसमें और मुझ में। जब तक भेद है तब तक दूरी है। मिल गए पिया प्रीतम मिले, फीकी पड़ी बारात। अब ये संसार की जो बारात थी विदा हो गई सब। अब 24 घंटे मेरे अंदर वो अमृत रस धार बहती है। किसका प्रेम? सतगुरु का प्रेम, जो सत्य में रहता है, सत्य में रहता है जो। उपस्थिति, उपस्थिति, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। शिष्य लेने वाला हो और गुरु देने वाला हो, बस हो गई बात पूरी। जैसे जैसे बचाओ, भाव हृदय को खोल दो, खिड़की खोलो हृदय की बिल्कुल। दिल का उजरा साफ कर जाके आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। कैसे बैठे? सिंहासन बिल्कुल कोरा करो, खाली खाली। जैसे जब तुम किसी को बहुत 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 प्रेम और श्रद्धा करते हो संसार में भी, तो कैसी आवभगत करते हो उसकी। यहाँ सफाई, यहाँ सफाई, यहाँ ये सजाएंगे, ये सजाएंगे। और प्यारा यहाँ बैठाना है प्यारे को, तो मन को रिक्त करो, खाली करो मन को। तब वो प्यारा ऐसा सिंहासन लगाएगा अंदर कि तुम्हारे हिलाने से भी नहीं हिलेगा। बहुत कुछ मैंने कह दिया है। दो बार, 3 बार, 4 बार अपने इष्ट को यहाँ लाओ और बैठ जाओ निश्चिंत होकर, बस मौन। मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है। श्रद्धा, विश्वास। गुरु को तुम पहचानते नहीं, जो चाहे जैसा चाहे, क्योंकि वो ही शक्ति तुम्हारे अंदर है। जब गुरु की शक्ति और तुम्हारी शक्ति भीतर मिलती है तो एक ज्वालामुखी की तरह शक्ति पैदा हो जाती है अंदर। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जब इक्वलिटी में तुम आते हो, उस प्रेम के धागे से जब तुम जुड़ते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति पैदा होने लगती है। इसलिए कहा ना कि प्रेम गलियते शक्रिता में दो न समाये। अगर दुई में रहोगे, दुविधा में रहोगे, तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सौंप दो, छोड़ दो। थोड़े दिन छोड़ो और फिर तुम्हें एहसास होगा कि नहीं, छोड़ा नहीं था, वो गुरु ने भर दिया है। जैसे जैसे हम बाहर से छूटते हैं, ऐसे ऐसे ही परमात्मा हमें अपने अमृत से भरने लगता है, क्योंकि हम पहले से भरे हुए हैं ना। उसको तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे कमरे में बहुत सामान हो तो नया सामान उसके अंदर नहीं आ सकता है, पहले इसको हटाना पड़ेगा।
तो जो भरा है, हमने कहा ना कि जो भरा है, पढ़ा है, सुना है, कहीं से लिया है, दिया है, जो भी किया है, सबको निकालो बाहर, साफ करो, फिर आने दो सतगुरु को अंदर, वो आ जाएगा फिर अपने आप। वो थोड़ा थोड़ा आता भी है, जैसे जैसे तुम जगह देते हो, जैसे जैसे जगह देते हो वो आता है, सरकता रहता है, सरकता रहता है, क्योंकि वो तो महान अस्तित्व है, वो तो विराट है, वो सरकता है, और उस सरकने के कारण ही तुम्हें आनंद मिलता है, क्षणिक क्षणिक आनंद मिलता है, क्षणिक क्षणिक तुम्हें स्वाद मिलता है ध्यान में। ये उसका प्रेम प्रसाद ही है, जो क्षणिक 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 तुम्हें बैठने से महसूस होता है, ये उसका प्रसाद है। और जब बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो पूरा प्रसाद, गुरु प्रसाद कहा ना, गुरु प्रसाद, उसका प्रसाद। ये नहीं कहा मुझे ज्ञान हो गया, मुझे ध्यान हो गया, मैं समाधिस्थ हो गया, मुझे कुछ मिल गया, नहीं, उसका प्रेम मिल गया, उसका प्रसाद मिल गया। जब मैं सब खो गया तो वो मेरे अंदर से अब बोल उठा, प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया। ब्रह्म रहे काया केवल, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। हम भ्रम में है कि मैं, लेकिन जिस दिन बोलेगा वही बोलेगा, दूसरा है ही नहीं। ये दूसरे का जो भ्रम है हमें वंचित करता है उस मालिक से, उस परमात्मा से। ये अहंकार के कारण हम, वो दूरी का पर्दा पड़ा हुआ है, दूरी के कारण हम दूरी है। और जब तक दूरी है, दूरी रहेगी। जब एक हो जाओगे, एक, वो अनुभव होगा अंदर, अनुभव घटेगा आपके अंदर। फिर ये नहीं कहोगे मुझे वो चांद दिखाई दे रहे हैं, मुझे सितारे दिखाई दे रहे हैं, मुझे परमात्मा दिखाई, जब तुम ही हो, दिखना क्या है। फिर ये नहीं कहो मुझे ऐसा देखा है, ये इतनी इतनी जो देखती हूँ मैं ग्रुपों में चर्चा चलती है, ये जड़ है, ये क्या करोगे इनका? जड़ भी यही है, चित्त सब छूट जाएगा। ये शब्द खोखले शब्द, ये कागज के फूल, ये यही रह जाएंगे। जो तुम्हारे अंदर घटा है, जो है ही है, वो अनुभव में आ जाएगा, उसका स्वाद चखोगे, वो स्वाद है। और जब तक वो स्वाद तुम्हारे अंदर ना आ जाए, तुम्हारा रोम रोम ना खिल जाए, तुम फूल की तरह ना खिल जाओ, तुम हल्के ना हो जाओ, वो ऐसा ही है, वो ऐसे निर्भर अवस्था। अब है निर्भर, अब है क्या? अब मृत्यु नहीं है। निर्भर क्या? कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जानता है, सब दिख रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्यों होगा और किस कारण होगा, सब प्रश्न हल हो गए। इसलिए सवाल किससे करें? सवाल ही खत्म हो गए, सारे प्रश्न गिर गए। और प्रश्न का गिर जाना ही निश्चिंतता है, अभय है। तो सभी को मेरी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। सच्चे हृदय से चाहती हूँ सबका मंगल हो, सबके जीवन में वो तरंग आए, वो अमृत तत्व की प्राप्ति हो, सब अपने भीतर उस अमृत तत्व का स्वाद चखें और अपने घर का पता चले, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। ये जीते जी ही जीवन मुक्त अवस्था है। मरने के बाद किसने मुक्ति देखी, कहाँ जाएंगे? जब ये जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ जीते जी, तो अपने घर का पता लग जाता है। फिर कहा ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। छोड़ दिया पहले ही, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। छोड़ दिया, और छोड़ भी क्या दिया, छूट गया, उसने ले लिया, उसने गोद में उठा लिया। जैसे माँ बच्चे को गोद में उठा लेती है और बच्चा भार मुक्त हो जाता है, क्योंकि माँ की गोद में है। ऐसे ही परमात्मा की गोद में आ जाता है वो, जो स्वयं को जान लेता है। ये जीते जी जीवन मुक्त अवस्था है। निश्चिंतता आ गई, बेफिक्री आ गई, अभय को प्राप्त हो गया।
किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज रख सकते हैं। बहुत लोग पर्सनल पर फोन करते हैं, मैं पर्सनल पर फोन नहीं उठाती किसी का, ना मुझे इतना टाइम होता है कि मैं एक आदमी के प्रश्नों का उत्तर। संडे में मैं बोलती हूँ कि लाइव जुड़ जाएं, और अगर सत्संग में जुड़ते हैं, सत्संग के कारण ध्यान में कोई बाधा है तो उसको मैं आपके प्रश्न ले सकती हूँ। बाकी संसार के प्रश्न उत्तर के लिए मेरे पास बिल्कुल कोई कॉल ना करे, और ना ही कोई समस्या का हल मेरे पास नहीं है। संसार की सब समस्या का हल आपके पास है। मैं वो राम बाण कुंजी आपको देती हूँ कि सारी समस्याओं का हल आपके पास है, लेकिन आपको उसको धैर्य पूर्वक बैठना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा उनसे, अपने आप अहंकार को तिरोहित करना पड़ेगा, गलाना फिर देखो बल्ले बल्ले तो सब प्रश्नों का हल आपके पास है। श्रद्धा से जुड़े, प्रेम से जुड़े, निश्चयात्मक बुद्धि करके बैठे, अपने आप को समय दें। महावीर को 12 साल लगे, गौतम बुद्ध को 6 साल लगे, और हम चाहते हैं कि सतगुरु फूंक मार देगा। सतगुरु कोई जादू नहीं करता है। सतगुरु तुम्हें रहस्य देता है, राज देता है, कुंजी देता है, ताकि जो सतगुरु ने पाया है, जो सतगुरु ने जाना है, वो सभी, बार बार मैं कहती हूँ, वो सभी के अंदर है। तुम्हें मार्ग देता है सतगुरु, ताकि तुम चल पड़ो, कोई चूक ना हो। फिर तुम्हारी यात्रा में सहभागी है, कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म है कि मैंने जान लिया, और जहां ये अंदर आया कि मैंने जान लिया, खत्म हो गई बात, क्योंकि वो जानने में है ही नहीं है, उसको जाना ही नहीं जा सकता। वो स्वाद है, वो तुम्हारे अंदर से ही फूट के निकलेगा। कबीर के अंदर से निकल पड़ा, नानक के अंदर से निकल पड़ा, सहजों के, मीरा के। कौन ऐसा संत है पृथ्वी पर जो प्रकट नहीं हुआ? अगर वो ऑटोमेटिक प्रकट नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी साधन की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, शरणागति की जरूरत है, क्योंकि फिर बोलना नहीं पड़ता। परमात्मा के अलावा मैं बहुत बार कहती हूँ कि परमात्मा का परिचय इस धरती पे कोई नहीं दे सकता। किसी की ताकत नहीं है कि वो परमात्मा का परिचय दे दे। परमात्मा जब भी परिचय देगा स्वयं देगा। और कैसे देगा? नानक, मैं, मीरा, सहजो, लल्ला, कबीर, फकीर उस परिचय के मोहताज हैं मोहताज। वो कितनों का कल्याण करके चले गए, कितनों का कल्याण हो गया, और उन्होंने चाहा थोड़ी कि मैं कल्याण करूं। उनके अंदर से तो मिट गया, मैं तिरोहित हो गया, लेकिन उनसे अब प्राकृतिक हुआ है। जो होना है वो होकर रहेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वो होगा होगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। और सत्य छिप नहीं सकता, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, सत्य को अंधकार मिटा नहीं सकता, सत्य को अंधकार छिपा नहीं सकता, क्योंकि वो रोशन है, वो रोशन है, वो उजाला है। तो उजाले को अंधेरा कोई छिपा सकेगा? तो सभी का बहुत हृदय से शुक्रिया, सबको धन्यवाद। अगले संडे को फिर ध्यान कराऊंगी, मैं आपको बिठाऊंगी थोड़ा सा। अभी समय हो गया है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप रख सकते हैं, फिर हम विदा लेंगे आप सभी से। विनोद जी कहें। आपका माइक म्यूट है। प्रणाम जी, चर्च पर करता हूँ आपके विरोध। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। आपके दर्शन हो गए, कहने को कुछ बचा ही नहीं, आप सब पूछते बस उपस्थिति का आनंद जो ले, जिसको उपस्थिति का आनंद लेना आ गया, सब उपस्थिति में है, सब उपस्थिति में है। सूरज से तुम बात कर सकते हो, सूरज के पास जान तो क्या, बाहर निकल के धूप ले लो। नदी से बात कर सकते हो, पैर डालो ठंडक ले लो।
ऐसे ही मौन में फील करो सतगुरु को, मौन में बात करो सतगुरु से। मैंने बहुत बार बताया, स्वरूप को लाओ, यहाँ बैठ जाओ। जो भी हो, संसार की समस्या हो, अध्यात्म की हो, कोई भी हो, प्रसन्न करो। अगर भीतर प्रसन्न ना हो, फिर मैं बैठी हूँ, फिर मैं हल करूंगी। लेकिन रुकना नहीं है, चलना है, चलते चलना है, चलते चलना, रुकना नहीं, किसी बाधा से डरना नहीं है। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, प्रीच का परिमाण हो। कौन सी आफत है जो टाले से भी टलती नहीं, नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान पल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो। सच्चा ज्ञान जब अंदर श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, फिर अपने आप काम करता है गुरु, अपने आप काम करता है गुरु। आरती कर लें सभी, अपने माइक को म्यूट रखें और मेरे साथ आरती करें। चरण शरण की वंदना, नित कोई और ना काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए, अब किस की राखूं आस, आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज धर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए, पतित पापी तर गए, दाता शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाग। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। विदा लें राजेश, कुछ कहना है? माला, राखी,
किसी का कोई प्रश्न है तो रखें, हमारी विदा लेते हैं। प्रणाम सभी को। कुछ कहना है? नहीं माँ, आपका इंतजार है, कुछ नहीं कहना मुझे। सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सबको।